पतिव्रता धर्म और अटूट विश्वास का प्रतीक। करवा चौथ भारतीय विवाहित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे वे अपने पति की लंबी आयु, सलामती और सौभाग्य की कामना के लिए मनाती हैं। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। इस व्रत का एक अभिन्न अंग इसकी कथाओं का श्रवण करना है, जिनके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कथा रानी वीरवती की है। रानी वीरवती की मुख्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जिसका नाम वीरवती था। वीरवती अपने 7 भाइयों की अकेली और लाडली बहन थी और वे सभी उससे बहुत स्नेह करते थे। विवाह के बाद जब वीरवती अपने मायके आई तो उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। दिन भर के निर्जला व्रत के कारण वीरवती भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। उसकी ये हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई। वे जानते थे कि उनकी बहन चंद्रोदय से पहले अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। अपनी बहन को इस कष्ट से बचाने के लिए भाइयों ने एक योजना बनाई। उन्होंने घर के पास एक पीपल के पेड़ के पीछे आग जलाकर एक छलनी रख दी, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चंद्रमा निकल आया हो। एक भाई ने वीरवती से आकर कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर व्रत खोल सकती हो। अपनी भोली भाली बहन ने अपने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया और उस नकली चांद को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर लिया। जैसे ही उसने भोजन का पहला टुकड़ा मुंह में डाला, उसे अपने ससुराल से पति के गंभीर रूप से बीमार होने का समाचार मिला। दुखी वीरवती तुरंत अपने ससुराल के लिए निकली। रास्ते में उसे भगवान शिव और माता पार्वती मिले, जिन्होंने उसे बताया कि उसके भाइयों के छल के कारण उसका व्रत खंडित हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पति की यह दशा हुई है। वीरवती ने क्षमा याचना की। तब माता पार्वती ने उसे अगले वर्ष पूरे विधि विधान और श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी। वीरवती ने पूरे 1 साल तक अपने पति की सेवा की और अगले वर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को पूरी निष्ठा से व्रत रखा। उसकी भक्ति और सतीत्व से प्रसन्न होकर करवा माता ने उसके पति को पुनः जीवनदान दिया। तभी से ये मान्यता है कि इस दिन सुहागिन स्त्रियां पूरी श्रद्धा से व्रत कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। करवा चौथ से जुड़ी अन्य प्रचलित कथाएं। रानी वीरवती की कथा के अलावा भी कई अन्य कहानियां इस व्रत के महत्व को दर्शाती हैं। करवा नाम की पतिव्रता स्त्री की कथा। एक पतिव्रता स्त्री थी जिसका नाम करवा था। एक दिन जब उसके पति नदी में स्नान कर रहे थे तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। पति ने अपनी पत्नी को पुकारा। करवा ने तुरंत एक कच्चे धागे से मगरमच्छ को बांध दिया और यमराज के पास पहुंचकर अपने पति के प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। जब यमराज ने मना किया तो करवा ने अपने तपोबल से उन्हें श्राप देने की चेतावनी दी। पतिव्रता स्त्री के सतीत्व से भयभीत होकर यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और उसके पति को जीवनदान दिया। द्रौपदी और भगवान कृष्ण की कथा। महाभारत काल में जब अर्जुन तपस्या के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए हुए थे तो पांडवों पर कई संकट आ पड़े। चिंतित द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी थी, जैसा कि माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए किया था। द्रौपदी ने इस व्रत को विधिपूर्वक किया, जिसके प्रताप से पांडवों को संकटों से मुक्ति मिली और महाभारत के युद्ध में उनकी विजय हुई। सावित्री और सत्यवान की कथा। ये कथा भी पति के प्रति पत्नी के असीम प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए तो सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म के बल पर उनका पीछा किया और अपनी बुद्धिमत्ता से यमराज को प्रसन्न कर अपने पति के प्राण वापस ले लिए। ये कथा भी करवा चौथ पर पति की दीर्घायु के प्रतीक के रूप में सुनाई जाती है। ये सभी कथाएं एक ही संदेश देती हैं, पति पत्नी के बीच प्रेम, समर्पण और विश्वास का अटूट बंधन। करवा चौथ का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में दाम्पत्य जीवन के गहरे मूल्यों का उत्सव है।